राम जी का मंदिर भव्य बन रहा है, मेरा मन है सीता जी का मंदिर भी वैसा ही बने भव्य सरयू के किनारे। अगर हम बेटी और बेटे में समानता की बात करते हैं तो समानता तो शुरुआत होती है हमारे साहित्य से, संस्कृति से, कला से, जबकि दोनों का योगदान समाज में बराबर है। देखिए राम जी का मंदिर बन रहा है, राम जी और सीता जी का दोनों का जन्म और दोनों का प्रयाण। दो क्षण सुनाता हूँ, सुनना। स्वागत जल्दी तो नहीं बहुत, अरे नहीं कि रामु अखिलेश्वरु अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। कि राम अखिलेश्वरु अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। सरयू के नीर में समाये श्री राम जी तो धरती की कोख में समाई माता जानकी। विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी। सामने पड़े तो वे खिली खिली रही सदैव, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। दंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। 14 वर्षों पे लौट आए वनवासी राम, वन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी। वन जो, क्योंकि हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी सोच में नहीं है। आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई ना घुमाए। मैं जानता हूं आप सब भाजपा से संबंध है, लेकिन एक कवि का धर्म में अगर निर्वाह करके नहीं जाऊंगा तो मैं कविता द कर्म छोड़ दूंगा। वो भाजपा के साथ पढ़ूं चाहे सपा के, या प्रधानमंत्री जी खुद बैठे हो, मुझे जो कहना है मैं कह के जाऊंगा। आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई ना घुमाई माता जानकी। सच जो कहूं तो तुझे भाए हैं हमेशा राम, फूटी आंख कभी न सुहाई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज कल युग में भी है पराई माता जानकी। बोल रही अयोध्या तुझसे करें गुहारिया की, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी। बोल रही अयोध्या क्या कटाक्ष यार, योगी मोदी जी की। एक कविता और सुनाता हूँ। भगवान राम जब लंका जीत करके आए तो उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा और लवकुश ने घोड़े को पकड़ लिया। अयोध्या की सारी सेना गई, वहां धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़कर गए तो देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उस दिन माता सीता से कहते हैं कि सीता जी और वाल्मीकि जी वहीं आ जाते हैं, तो सीता जी से प्रभु राम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम बनने में मैंने अपने जीवन में कितनी हानि की। हमारी बहनों का तमाम आरोप रहता, मैं मिथिला में सीता जी का जहाँ मायका है, मैं वहाँ जा करके भी मैंने ये कविता सुनाई थी। और रामभद्राचार्य जी जब अभी गए थे उससे कुछ दिन बाद ही मैं गया था। वहाँ की महिलाओं का आरोप, वहाँ लोग अयोध्या में बेटियां ब्याहना उचित नहीं समझते हैं, इधर बेटियां ब्याहना उचित नहीं समझते। कई लोगों ने ये बात कही और कई पत्रकारों ने पत्रिकाओं में इस विषय पर मेरी चर्चा हुई। तो मैंने ये गीत लिखा था उस समय, तो ये गीत मैं वहाँ सुना के आया। मैंने कहा कि पुरुष जीवन की भी अपनी व्यवस्था है। प्रभु श्री राम उस दिन कहते हैं कि सीता जी की जैसे अग्नि परीक्षा ले ली, फिर उन्हें वनवास क्यों दिया। एक पुरुष जीवन की व्यवस्था का एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। आप तालियां पहले थोड़ा बजा दीजिए, बाद में आप नहीं बजाएंगे क्योंकि वो गीत ऐसा है। इसमें मेरे भीतर का राम भी है जो अंतर्द्वंद चलता है। आदम हुआ, एडम ईव और मनु शत्रुपा, तीनों के बारे में एक कहानी है कि तीनों ने स्वर्ग में गलती करी, इस कारण उनको धरती पर फेंका गया। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि ये धरती हो सकता है किसी दूसरे लोग का नर्क हो सकता है हम कहीं से मर मर के यहाँ आ रहे हो, हमको क्या मालूम हम कहाँ, जब ब्रह्मांड इतने। अरे वाह 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 वाह, अरे अलग सोच भाई, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता हम मनुष्य का जीवन है श्राप है, हम स्वर्ग में श्राप
कबीर क्या- कहते हैं कि हम क्या जीवन का, बात कह दी। कबीर वाह। कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन, अभी भगवत गीता की बात चल रही थी, उसमें भी यही बात है कि हम धरती पर क्यों आए। क्यों आए? शायद इसलिए आए कि हम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं थे, इसलिए हमको यहाँ फेंका गया। और जब हम यहाँ पवित्र काम करके जाते हैं तो फिर वहीं पाड़ी ही ते हिम भया हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, आप कुछ कहा न जाए, कबीर कहते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य का जन्म लेना ही अभिशप्त है। बस इस बात को ध्यान में रखिए। और ये सुनिए, प्रभु राम कहते हैं सीता जी से कि सीते, युग युग का संकल्प वटल था, युग युग का संकल्प वटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कहता है प्रभु श्री राम कहते हैं, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उन पर प्रश्न उठा है, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना। मैं प्रशंसा की नहीं मांगता। नहीं 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 भैया भैया, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया अभिशापित है राम। वाह। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। सोचिए आपके दिल पर क्या गुजरे। आपका बच्चा सामने राइफल बंदूक लिए खड़ा और कहे, पिताजी आपको तो युद्ध करने पड़ेगा। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया। अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। प्रभु श्री राम जल समाधि लेते हैं गुप्तार घाट में, सरयू में। क्यों लेते होंगे, ये उनकी अपनी विचारधारा रही होगी, गोस्वामी जी की ने लिखा नहीं, वाल्मीकि जी की अपनी विचारधारा रही होगी, या हरिअनंत हरिकथानंत। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से क्या रहा होगा, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है।